क्वेश्चन को हम लोग भैया स्टार्ट कर देते हैं। क्या खास जो है आज की क्लास में होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में एक हमारी भैया यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। अब उससे जो है बहुत सारे जो लर्नर्स हैं डरते भी हैं, पर आज जो है मैं आप सभी का ये डर जो है मिटाने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं पिछले 5 एग्जाम का ट्रेंड एनालिसिस। सर जी किस चीज का? भैया वो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखो 20 दिन का समय जो है हमारे एग्जाम में बच रहा है। 18 जून को भैया हमें जो है परीक्षा हमें हमारी देनी है, और 20 से भी कम दिन एक्चुअली हम लोग लेके चले वो हमारे पास है। तो अब उसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका हमें देखना है, तो ट्रेंड हम लोग फॉलो करें, देखेंगे कि भैया कहां से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। और केवल ट्रेंड ना नहीं देखेंगे आज अपन अपनी क्लास में, भैया क्वेश्चंस को जो टॉपिक हमारे हैं उनसे हम लोग आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो योगेश मेरा नाम है, JRF अड्डा हिंदी मीडियम अपना चैनल है। चैनल पे आप सभी के लिए जो है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी जो है करवाई जा रही है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो भैया ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है। पूरा पेपर 1 जो है आप सभी का यहाँ पे रिवाइज करवाया जा रहा है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन को जांच सकते हैं। भैया लास्ट मोमेंट पे जो है आप सभी को टेस्ट देना है, मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाना है और अपनी गलतियों का पता लगाना है, वो आप दे पाएंगे भैया टेस्ट सीरीज के। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही भैया अवेलेबल है। और ऑफलाइन टेस्ट यदि आप देना चाहते हैं तो भैया 2 जून को 2 जून को जो है ऑफलाइन कंडक्ट होने वाला है। जैसा कि पता है भैया हमारा इस बार एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, तो हमें भी भैया ऑफलाइन ही एग्जाम देने की एक बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो तो तैयार हैं सभी? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो अभी आपके सामने जो है चीजें कुछ रखूंगा और अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, कुछ हमारे पास ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं। पिछले 5 एग्जाम में मैं देखूं तो हमें देखने को मालूम पड़ता है कि कुछ हमारे जो टॉपिक्स हैं हर बार जो है रिपीट कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में मेंशन किया कि हमें जो है इस टाइम पे भैया स्मार्ट तरीका देखना है कि हम स्मार्ट तरीके से कैसे चीज़ों को कवर करें, अगर अभी तक नहीं किया है। तो यदि मैं स्टार्ट करूं 2020 से, तो भैया 2020 में हमें देखने को मिला आपके कौन कौन से क्वेश्चन, ये सारे शिफ्ट के हैं जो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन आए थे। भैया सबसे पहले हमें देखने को मिला ब्लड रिलेशन का, आपका जो रक्त संबंध का क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो आपका विरोध का वर्ग होता है, भैया वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिला। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिला 2020 में। एक डायरेक्शन सेंस, हमारा जो दिशा वाला जो क्वेश्चन आता है वो भैया आप सभी के पास था। क्लॉक और कैलेंडर वाला, घड़ी और कैलेंडर का, और साथ में इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन। ठीक है जी, वहीं मैं आपको लेके चलूं अगर 2021 में, तो 2021 में देखेंगे आप ब्लड रिलेशन भैया वापस आप सभी से पूछ लिया गया। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन, विरोध का वर्ग का जो क्वेश्चन है आप सभी के पास था। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट का, तो भैया ये टॉपिक तो मेरे कॉमन हो गए। आप देखेंगे क्लॉक का आपके पास क्वेश्चन आया, फैलेसी का क्वेश्चन आया, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन आया। ये हमने बात करी 2021 की। वहीं 2022 में मैं बात करूं आप सभी से, तो भैया वापस से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का, विरोध का वर्ग का क्वेश्चन पूछ लिया गया। फैलेसी का क्वेश्चन आपसे, फैलेसी मतलब भ्रांति, चाहे आप वो फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है। ठीक है, प्रश्न आप सभी का यहाँ से पूछा जा रहा है। इंडियन लॉजिक का भैया आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद इमीडिएट इन्फरेंस, आपका जो अनुमान है वहां से भैया क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया, और वापस से डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर मैं 2023 में बात करूं, पिछले साल की मैं बात करूं, पिछले साल 3 हमारे एग्जाम हुए थे, फरवरी, जून और दिसंबर। ठीक है, सभी को पता है। तो भैया वहां से वापस ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, डायरेक्शन टेस्ट हुआ, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हुआ, फैलेसी हुई, इंडियन लॉजिक, इमीडिएट इन्फरेंस वापस आप सभी से पूछ लिया गया। और वहीं मैं बात करूं यदि आपसे जून 2023 की, तो फैलेसी, डायरेक्शन, अनुमान, कोडिंग, डिकोडिंग, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो अगर मैं, आप सभी ने अब ये देख लिया कि सर जी यहाँ से हमारे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बट एक चीज आप लोग जानेंगे और एक चीज अगर आप लोग देखेंगे ना, तो कुछ देखने को आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ टॉपिक जो हैं हमारे हर बार कहीं ना कहीं भैया क्या हो रहे हैं, रिपीट हो ही रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विरोध का वर्ग, आपका जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है, भैया हम बोल सकते हैं कि आपके लॉजिकल रीजनिंग का एक ऑक्सीजन या एक जान की तरह काम करती है। यहां से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो हो ही नहीं सकता है। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, विरोध का वर्ग, तो भैया बढ़िया तरीके से हमें अच्छी तरीके से कर लेना है।
ब्लड रिलेशन हमारा हो गया है भैया, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, फैलेसी आपकी जो भ्रांति चाहे फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, दोनों में ही भैया आप सभी को देखना है। ठीक है जी, इंडियन लॉजिक नहीं छोड़ना है, वहां से भैया क्वेश्चन आपका बन ही रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आपने अभी तक नहीं की है तैयारी लॉजिकल रीजनिंग की, तो भैया कुछ टॉपिक्स हैं, इनको तो भैया करके ही अपन को जाना है। अगर इन टॉपिक्स को हम छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं।